पहले जो है क्वेश्चन के तक देखे 3 तक हो गया था। आयत का भुजा पूछ रहा था लंबाई चौड़ाई वाला, तो क्वेश्चन पहले कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर तुम्हारा जो है आगे जो है हल करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ना, चलो कोई दिक्कत नहीं है। देखो अगला ही तुम्हारा क्वेश्चन है, वह लिखा हुआ है 4 नंबर। पूछने का यह है से देखो, ये पूछा है 2015 में और 24 में पूछा है 22 है। अच्छा बगल में ए जो लिखा है ना, ऊंचा लगे पूछा गया। यहाँ पर लिख ले √13 माइनस में क्या है एक्स स्क्वायर, खैर एक्स है एक्स स्क्वायर और बराबर में क्या है x + 5। इसको हल करना है। ध्यान दो, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो देखो इसमें क्या है, समझेगा। अगर तुम सोचेगा कि इसका रूट हटा के इन्हें स्क्वायर कर दे तो बताओ क्या है, बराबर है। और नहीं वैसे भी कर सकते हैं, नहीं तो और उपाय है कि हम लिख सकते हैं कथी, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर। चलो ये ना वर्ग करेगा, यानी √13 माइनस एक्स स्क्वायर और पूरा का स्क्वायर होगा। यहाँ पर x प्लस में 5 का स्क्वायर होगा, ठीक है, होल स्क्वायर होगा। अब यहाँ से ध्यान से समझिएगा, अभी बताया है कि स्क्वायर से रूट का होता है, कैंसिल हो जाता है, तो ये हट जाएगा तो 13 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, बराबर में a + b का होल स्क्वायर चलेंगे ना। बताओ क्या हो सकता है, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2ab, कोई दिक्कत। यहाँ पर 13 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर में एक्स स्क्वायर प्लस में बचा है 25, 5 दूना का x 10x। तुम ध्यान दो यहाँ पर करेंगे 13 माइनस, यहाँ पर जो है बोले थे कि बीच में अगर बराबर रहेगा आरी में ही साइन लगा सकते हैं, कहते ना। अब यहाँ पर ध्यान से समझो क्या कर सकते हैं, ये क्या है, माइनस का प्लस का है, इधर आया तो माइनस का, ये प्लस का है, इधर आया तो माइनस का, ये प्लस का, इधर आया तो माइनस का। अब बराबर में क्या होगी 0, कोई दिक्कत। देखो एगो यहाँ पर 13, यहाँ पर 25 है कर्जा, और 13 क्या है धन है, तो घटाएंगे तो 12 गो कर्जा बचेगा। और एगो कर्जा कै गो, 2 गो, और यहाँ पर x वाला 1 गो है, x वाला 1 गो ननो है, बराबर में क्या होगा 0। माइनस कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है, और सबको लाइन से लिख देते हैं। हम जानते हैं कि पहले लिखते हैं कद, ये काम करो ना, सब में 2 भी मिल जाएगा, कॉमन मिल जाएगा ना। कॉमन कहने का मतलब समझता है ना क्या होता है, भाग लगने वाला, तो ये सब में 2 मिल जाएगा, तो -2 कॉमन निकाल देते हैं। और हम जानते हैं कि पहले लिखते हैं एक्स स्क्वायर वाला, तब x वाला, तब बिना x वाला, तो ये माइनस निकाले 2, यहाँ हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर होगा, 2 × 5 = 10 प्लस 5x, ये ना होगा। x नहीं निकाले, खाली 2 निकाले, और यहाँ पर प्लस 6 बराबर में 0। बताओ ये गुना है, इन्हें आएगा तो क्या हो जाएगा भाग। जब भाग चल जाएगा तो कहानी इसका क्या है, खत्म है। काहे कि ओने कारी 0 है तो हो जाएगा 0। बोलो कोनो दिक्कत है। अब हम लोग इसका क्या करेंगे, गुणनखंड। तो गुणनखंड तो एकदम हल्का है, एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस में 2x और प्लस में 3x, और फिर यहाँ कथी 6 बराबर कथी 0, ठीक है। इधर चलते हैं, सुनो ये दोनों में x कॉमन मिलेगा, तो x कॉमन निकालेंगे तो बताओ ना, यहाँ पर जो बचेगा x + 2 बचेगा, और उसके बाद में आगे क्या होगा, +3
और यहाँ पर ये बचेगा x+2 बराबर में क्या हो जाएगा 0। बताए थे हमको अंदर बाहर वाला दोनों एक जगह, तो x+2 और फिर 3 है ना, x+3 और x+2 बराबर 0। बताए थे कि एक बेर इसके बराबर में 0 लेंगे और एक बेर जो है इसके बराबर में 0 लेंगे, तो एक बेर x का मान आ जाएगा -3 और x का मान आ जाएगा -2। लिखेंगे अतः x बराबर -3, -2 है आंसर। बोलो बात समझ में आया कि नहीं आया? आया। चलो ये क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 4 था जो पूछले थे 2015 और 22 में, 2015 और 2022। सुनो अब 5 नंबर क्वेश्चन जो देखते हैं ध्यान से समझेगा। 5 नंबर अब देखो, जितना ही बताएंगे तो सबका गुणनखंड करना आप छोड़ देंगे, कहा कि गुणनखंड करने आ गया होगा, जिसको नहीं आएगा वो पूछ लेगा बाद में ये कि नहीं आया। सुनो क्वेश्चन है किसी संख्या और इसके व्युत्क्रम, किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग कितना है 10। किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 10/3 है, तो संख्या ज्ञात करना है। ध्यान देगा, तो किसी संख्या यानी संख्या मानेंगे तो लिखेंगे कि माना कि संख्या बराबर x माने, ठीक है, तथा ध्यान देगा संख्या का व्युत्क्रम, संख्या का व्युत्क्रम। देखो व्युत्क्रम करने का मतलब होता है उल्टा। कोई भी संख्या अगर हम 5 लिखते हैं ना, इसके बटा में 1 रहता है, लेकिन इसका कोई काम नहीं रहता है, इसलिए हम नहीं लिखते हैं। बात समझा? ये चलते ई 1 रहता है और इसका जब व्युत्क्रम पूछेंगे तो 1/5, 29 के बटा में कुछ नहीं है लेकिन 1 रहता है। अगर इसका व्युत्क्रम पूछेंगे तो 1/x। बोलो किसी को दिक्कत है? क्वेश्चन क्या बोला है कि दोनों का जोड़, तो दोनों का जोड़ मतलब योग लिख सकते हैं यहाँ पर प्रश्न से दोनों का जोड़ यानी x + 1/x बराबर कितना है 10/3। ठीक है, देखो जब भी भीम के जोड़ आएगा इस टाइप के, अब सोचने का नहीं, अरे समझो ना, बाद में रोना घरे। देखो इधर, तो इसको जो है इससे a में हम गुना मारेंगे, ठीक है, इससे a में गुना मारेंगे तो क्या हो जाएगा x² + 1, ये नहीं रहेगा, गुना करते इसको जोड़ देते हैं, तो x को x से गुना करेंगे तो x² प्लस में 1 और बटा में क्या हो जाएगा x, बराबर में क्या होगा 10/3। हम लोग पढ़े हैं कि इसका गुना करते हैं, क्रॉस गुना करो, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, या तो ऐसे कर सकते हैं नहीं तो ऐसे कर सकते हैं। अगर ऐसे करेगा तो 3 में दोनों से गुना होगा, एक हो जाएगा 3x² और प्लस में 3 और बराबर में क्या होगा 10x। कोई दिक्कत निकाल 3x², ये x वाला को लिखते हैं है ना, ऐसे जानते हैं ना कि पहले x वाला और तब बिना x वाला। कोई दिक्कत है? तो इतना बात हो गया। सुनो तोड़ देते घबरा देगा सब। चलो अब यहाँ पे आ गया 3x² - 10x प्लस में 3 बराबर में 0। इसका गुणनखंड करना होगा और गुणनखंड करके हमको सिखाए थे गुणनखंड करने के लिए कि शुरू गुणे क्या करते हैं लास्ट। तो 3 तिहाई 9। हमको ऐसा चाहिए कि जोड़ला पर -10 और गुना कैला पर क्या होना चाहिए 9। गुना कैला पर 9। सोचो कथी करेगा, बोलो फटाफट। -9 तो 3x² प्लस 1 मिनट -9x ना और प्लस में x, तो हो जाएगा हाँ 9 नहीं माइनस में नहीं होगा
माइनस में होगा और प्लस में 3 बराबर में क्या हो जाएगा। अब तो तू धर लेगा। अब एजेंट से छोड़ देते हैं। देखो इसमें एगो आंसर आएगा माइनस में और एगो आएगा प्लस में, तो माइनस वाला जो ऐसे इसमें दोनों चल जाए, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स का मान दोनों निकाल लेगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, एगो जे संख्या ध्यान दो, इसमें जो है माइनस वाला संख्या आएगा ना, तो माइनस वाला संख्या नहीं लिखेंगे, माइनस वाला को लिख देंगे असंभव है। जो प्लस वाला होगा एगो आंसर वो होगा और एगो और ओकरे 1/, बस समझ में आया। जैसे कि अगर x का मान लेते हैं कि 5 आए, बात कर रहे हैं, तो एगो आंसर 5 और एगो आंसर 1/5, ये है ना। एगो आंसर 5 हो जाएगा, एगो आंसर हाँ 29 लिख देंगे। हाँ बाद में लिख देंगे तो संख्या इतना तरह इतना, कोई दिक्कत नहीं। ये कहिए पूछा है, ये 2015 में 22 से पूछा है ना। अच्छा क्या नहीं गया इधर, 6 नंबर देख लेते हैं, छोड़ने वाला कुछ छोड़ देंगे। देखो ये चैप्टर भारी नहीं है। चलो अब क्वेश्चन नंबर 6 जो है, 6 गुणनखंड है, छोड़ देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन लिखा हुआ है कथी x² ना, का नंबर 6 है। x² माइनस कितना है -3x और -10 का मूल ज्ञात करो, वही ना, बराबर 0 होगा, बराबर 0 का मूल ज्ञात करें। और उसमें यह क्वेश्चन जो है 2019 में और 16 में पूछा, तो ये जैसे गुणनखंड इसका किए हैं वो दिए कर लेंगे, कर लेगा ना, हो जाता है। चलो आगे क्वेश्चन भी तुम्हारा जो है, अगर तुम ध्यान से देखेगा तो क्वेश्चन नंबर 7 तुम थोड़ा समझा देते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7 लिखा है 13 - x², सही ना है, 13 - x² और बराबर में क्या है x प्लस नहीं है, हटा देते हैं, x प्लस 5 है x प्लस 5 का होल स्क्वायर। तुम देखो यहाँ पर यह क्वेश्चन जो है, यह जो क्वेश्चन है 2017 में पूछ लेते ना, हमने बनाया होंगे भाई, हमारा कैसे थे, तो 2000 नहीं है गुना था, 2017 में पूछ रहा था। ठीक है, तो ई क्वेश्चन में तो कोई भारी नहीं, काहे कि ई तुम्हारा इसको जैसे तैसे रखेंगे, इसको a + b के होल स्क्वायर पर तोड़ देंगे। अब अभी तो बनेबे किए लगभग ऐसे था, तनिके के ना अंतर था। चलो एनसीईआरटी बुक में है। चलो सुनो, अब एगो 8 नंबर समझने वाला क्वेश्चन है, ठीक है, कहिए बनाए याद नहीं होगा हमको, ये पूछा है 2017 में और 22 में कर पे गए 35 पे उतने के। चलो 2017 में और 22 में कहाँ से आ रहा है, नंबर क्या आ रहा है, हमको लगा इसको कर रहा है कि आ रहा है किताब पैसे। चलो तो सुनेगा, क्वेश्चन ऐसे दिखा देते हैं, लेकिन क्वेश्चन देखना तेरे सही से, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन बोला है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई आधार से 7 कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर है ना, तो अन्य 2 भुजाओं का मान ज्ञात करें। ध्यान दो, बोला है एक समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज की, ध्यान दो किताब के चक्कर में नहीं रहेगा। अब हम ई क्वेश्चन एनसीईआरटी का है,
और एनसीईआरटी में भी हम समझाए थे उस समय अपने हिसाब से। सुनो, क्वेश्चन लिखा है कि एक समकोण त्रिभुज का ऊंचाई कितना है 7, ठीक है। समकोण त्रिभुज का ऊंचाई जो है 7 सेंटीमीटर का होता है, समझेगा। ऊंचाई क्या है 7 सेंटीमीटर कम है, समझ जाओ। ऊंचाई 7 सेंटीमीटर कम है, ठीक है। और यदि कर्ण एक मिनट, एक समकोण त्रिभुज का ऊंचाई आधार से 7 कम है। एक समकोण त्रिभुज का ऊंचाई जो है 7 कम है, किससे? आधार से। एकदम ध्यान समझो, एक समकोण त्रिभुज का ऊंचाई आधार से 7 कम है। बोलो कौन कम है, ऊंचाई की आधार? आधार कम है, किसे? ऊंचाई, है ना। ऊंचाई से आधार कम है। सुनो, तो हम जो है उल्टा मानते हैं, ध्यान दो। हम लिख लेते हैं कि माना कि कौन कम है से बताओ तो। बोला है कि एक समकोण त्रिभुज का ऊंचाई आधार से 7 कम है, तो हम लिख लेंगे कि माना कि आधारे लिखते, ध्यान देना। माना कि आधार हम लिख रहे हैं, माना कि आधार लिखे x, तो ऊंचाई की अगर हम बात करेंगे तो बोलो हम अपना हिसाब से लिख रहे हैं। ऊंचाई को हम लिख रहे हैं x + 7। बात समझ में आया? अब सुनो पहले, अब समझ में आएगा। क्वेश्चन सुनो, क्वेश्चन बोला है तो नहीं माइनस वाला देख के खुश हो लगा है कि माइनस में काहे नहीं लिखे। सुनो क्वेश्चन समझो, बोला है एक समकोण त्रिभुज का आधार, समकोण त्रिभुज का आधार ऊंचाई से कितना कम है? ऊंचाई से आधार कम है। अच्छा चलो, एक समकोण त्रिभुज का ऊंचाई आधार से कितना कम है? 7 कम है ना। एक मिनट रुक जाओ, उल्टा मान में करेंगे। बराबर क्वेश्चन पहले क्लियर करने दो। सुनो पहले, एक समकोण त्रिभुज का ऊंचाई, ठीक है ना, आधार से 7 कम है। आधार से 7 कम है, ध्यान दो। यानी रुको, क्वेश्चन सुनो, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई आधार से 7 कम है, माने ऊंचाई कम है और आधार बेसी है। पढ़ो, एक समकोण त्रिभुज का ऊंचाई आधार से 7 कम है, माने ऊंचाई क्या है? कम है, आधार क्या है? बेसी है। चलो, एक समकोण त्रिभुज का ऊंचाई आधार से 7 कम है। चलो, एक समकोण त्रिभुज का ऊंचाई, ठीक है, आधार से 7 कम है, तो ध्यान दो, अगर हम आधार को, सुनो, अगर हम मान लिए आधार को लिखे x + 7, ध्यान देगा, और ऊंचाई को लिखे x, तो ये वाला बात गड़बड़ है? सही से गड़बड़ है। क्वेश्चन क्या बोला है? पढ़े बराबर नहीं, हम घुमाने के चक्कर में। सुनो क्वेश्चन समझो, कम करती से बराबर देखो, है ना, ऊंचाई कम है तो देख लो। बोला है कि एक समकोण त्रिभुज का ऊंचाई आधार से 7 कम है, तुम देखो, इसीलिए हम ऊंचाई को माने हैं x। माना कि ऊंचाई बराबर x, बात समझ में आया? और आधार x + 7 हम उल्टा माने हैं कि बाद में तो नहीं माइनस नहीं पढ़ो। अब तुम और सोच के देखेगा, देखो हुआ कि ना हुआ कि एक समकोण त्रिभुज का आधार, चाहे समकोण त्रिभुज का ऊंचाई आधार से कितना कम? बोलो, बात समझ में आया? ये माइनस हटाने के लिए तो वही पे रहे थे, बात समझ रहे हैं? अंदर सीधे जाता कि माना कि आधार x और ऊंचाई x - 7 करते हैं, तो उसे नहीं होगा, वैसे होगा, फिर माइनस में जाना पड़ेगा। ये चलते ही घुमा दिए जान के कि हम ऊंचाई उल्टा माने हैं। ऊंचाई हो गया x, आधार x + 7 का है कि यहाँ जो है आधार बेसी है, ऊंचाई कम है।
अब क्लियर है? अब कोई दिक्कत नहीं है? क्वेश्चन में भी दिए हुआ खाली उसमें तो देखो, उसमें आधार माना है x, है कि नहीं है? तो ऊंचाई कम कर दिया है, हमें उल्टा मान लिए है। कोई दिक्कत? सुनो, अब जो है, अब पहले बात समझ, अब न बनाएंगे। अब तुम देखो क्वेश्चन क्या बोला है कि इसका कर्ण 13 है, कर्ण 13 है, ए बी सी, और आधार क्या है x + 7, और ऊंचाई क्या है आधार से 7 कम। बात समझ में आ गया? देखो आधार ऊंचाई क्लियर। तो निकालना गति है तो अन्य दो भुजाओं निकालिए ना। तो यहाँ पर अब लिख लेंगे त्रिभुज ए बी सी में, मन होगा तो लिखना समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है। हम जानते हैं कि कर्ण का स्क्वायर यानी AC का स्क्वायर बराबर, कल ही समझाए, छोटका दोनों भुजा के स्क्वायर के बराबर, यानी x स्क्वायर और प्लस में x + 7 का स्क्वायर। बात समझ में आ गया है ना? कोई दिक्कत? हाँ अच्छा, वो पहले तो ना, चलो लिख लो तो ये BC स्क्वायर और प्लस में AB स्क्वायर। तुमको मन करेगा पहले AB लिखो बाद में BC लिखो, जोड़ में कोई फर्क नहीं पड़ता है। AC का मान बताओ कितना दिया है? 13 है ना, 13, और BC का मान आपके माना x स्क्वायर, प्लस में AB का मान क्या है x प्लस, BC का मान x + 7 है यहाँ। चलो तो कोई दिक्कत नहीं, उसे कोई फर्क नहीं है। चलो दी चलते हैं, कोई दिक्कत? सुनो, 13 का स्क्वायर 169, A + B का होल स्क्वायर ना, A स्क्वायर प्लस 49 सीधे 7 के स्क्वायर 49, और 2AB तो 7 दूना 14x। लेकिन एग्जाम में तो नहीं इतना सदर की नहीं करना है, टूटू के बनाना है, अंदर वो सदर की याद देगा, जहाँ देना होगा तू धागा कर दे समझ रहे हैं? चलो अब जो है, अब तुम ध्यान दो, ई हो गया, काम करो ना, इसको पहले उठा के ले आते हैं। देखो x कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस में 49 बराबर प्लस 14x बराबर 169 करना है गुणनखंडे। गुणनखंड जब कराई के है तो क्या करी, कोई दिमाग नहीं लगाना है, इसको लिख लो बगल में, और प्लस में 49 एक के लेना, गुणनखंड न करना है। अगर समीकरण निकालना हो तो उन्हें भेज देते, समझ रहा है? ये मत देखो, इसे नहीं बना है, माइनस में है, ठीक है। सुनो अब बताओ, घटाएगा तो कितना आएगा? 9 में से 9 गया, 4 में से 6 गया, 2 गया, मैंने कुल मिला के 100 बराबर में। देखो तो सब में 2 मिल सकता है कॉमन, 2 कॉमन निकाल लेंगे तो क्या होगा x स्क्वायर प्लस में 7x और माइनस में 60 बराबर में 0। x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60, इन्हें 2 इन्हें आया जड़ गया, कोई दिक्कत? अब क्या करते हैं बताओ, इसका गुणनखंड करेंगे इसका, और कहेंगे कि जोड़ला पड़े 7 पूरे गुना करके 60 आवे, तो एकदम में हल्का है, एकदम में प्लस 12x और माइनस में 5x। एकरा बाद देखो पूर गया कि नहीं, हो गया ना? जोड़ के आवे घटा के आवे उसको कोई मतलब नहीं है, आवे जरूर, आवे जरूर। अब इसमें से 1 मिनट, इसमें से कॉमन निकालेगा तो x बचेगा और प्लस में 12 बचेगा, इसमें से माइनस 5, अच्छा -5, तो x प्लस का बचेगा बराबर में क्या होगा, हो गया। सुनो एगो तो भाई सीधा बात है कि x - 5 बराबर 0 और x प्लस 12 बराबर 0, तो ये तो समझ जाएगा, वह तो आंसर होगा, ये तो होगा नहीं, काहे कि तो असंभव हो जाएगा।
त्रिभुज का भुजा माइनस में नहीं ना होता है, नहीं। प्लस में होता है। ये चलते ई क्या हो जाएगा, असंभव। असंभव। आई संभव तो एगो हो गया 5 तो एगो 12। मैं समझ में आ गया। लिखेंगे तो 2 भुजाएं 5,12। ठीक है, तो रखते हैं इतने पर, फिर बाद में देखेंगे। चलो।